देखिए, मुझे जो नज़र आता है दलितों के तमाम जो समस्याएं हैं, जो भी उनका हल है, उसमें 3 तरह की हमको चीज़ें दिखाई देती हैं। एक दलितों का सामाजिक मूवमेंट, एक दलितों का राजनीतिक मूवमेंट, एक दलितों का आप आर्थिक रूप से कमज़ोर हो जाएंगे। और एक बात और बता दूं मैं आपको, ये दलितों के सामाजिक लीडर्स को भी पता होना चाहिए, दलितों के पॉलिटिकल, कहीं ना कहीं दलित मूवमेंट की ये खामियां है कि एक संगठन का आदमी दूसरे संगठन में नहीं जाता। उसको लगता है कि झंडा भी मेरा रहेगा, बैनर भी मेरा रहेगा, अध्यक्ष में मैं बनूंगा, उपाध्यक्ष में मैं बनूंगा, कहीं ना कहीं हल्का फुल्का, हालांकि चंदा तो कोई बहुत ज्यादा दलितों के संगठन में होता नहीं है, तो चंदे के साथ हैं डॉक्टर सतीश हैं। अक्सर आप इनको टीवी पर देखते हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया पर देखते हैं। बहुजन समाज पार्टी का पक्ष बड़ी बेबाकी से हमेशा रखते हैं। बसपा के प्रवक्ता के रूप में हमेशा से वो काम करते रहे। जब बसपा के प्रवक्ता नहीं थे तब डॉक्टर सतीश के कंधों पर पूरी जिम्मेदारी थी कि पूरी बेबाकी के साथ में वो बसपा का पक्ष और समाज का पक्ष बहुजन चिंतक के रूप में वो रखते थे। चुनाव का जो परिणाम हुआ तमाम लोगों के साथ में सामने है। आज यहाँ पर दिल्ली में एक बहुजन स्वाभिमानी संघ संगठन के बैनर तले एज ए वक्ता के रूप में उनको आमंत्रित किया गया। तो हमारे मन में एक जिज्ञासा हुई कि उनसे बात की जाए कि वर्तमान समय में जो बहुजन राजनीति हाशिए पर है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? नेतृत्व जिम्मेदार है, जनता जिम्मेदार है, कार्यकर्ता जिम्मेदार है, या गड़बड़ कहाँ है? डॉक्टर साहब, बड़ा सवाल है, वर्तमान समय में बहुजन राजनीति हाशिए पर है, कैसे देखते हो? नहीं, ये सच है कि देखिए, बहुजन मूवमेंट को अगर आप देखते हैं तो वो ऊर्जावान मूवमेंट है जी। उसमें कोई खामी हमको नजर नहीं आती। सोशल, दलितों के सोशल मूवमेंट में कहीं कोई खामी नहीं है। आशावादी कौन है, निराशावादी कौन है? ये सच है कि इन बदली हुई परिस्थितियों में दलितों की जो एक राजनीतिक चेतना जो जिस तरीके से जागी, और उनको कहीं ना कहीं जो राजनीतिक जिस रूप से वो पीछे आई, तो हल्की सी हताशा कहीं ना कहीं एक पार्टी विशेष या पार्टी के लीडर्स या कोई भी नेताओं के बीच में हताशापूर्ण माहौल हो सकता है, लेकिन समाज हताश नहीं है। दलितों के जो सामाजिक संगठन हैं, उनके जो कार्यकर्ता हैं, वो आज भी ऊर्जावान। अब उस ऊर्जा का उपयोग आप कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, ये सवाल शायद नेताओं से भी पूछना चाहिए, और कभी कभी जो सामाजिक संगठन चलाने वाले लोग हैं उनसे भी एक सवाल हो सकता है। मतलब आपका कहने का मतलब ये कि जो सीनियर लीडरशिप है, जो मतलब एक तरीके से जो बड़े पदाधिकारी हैं, उनसे सवाल करना चाहिए कि सामाजिक आंदोलन में कहीं कोई गड़बड़ नहीं है। अगर राजनीतिक आंदोलन में गड़बड़ हो रही है तो उसमें के लिए जिम्मेदार कौन है? नहीं, देखिए, खामियों पे चर्चा करना, हाँ, खामियों पे चर्चा करना कोई बहुत बड़ी कमी नहीं मानी जा सकती। हम अम्बेडकरवादी लोग हैं, हम अपने आप को बुद्ध की बात करते हैं, हम तमाम सामाजिक संगठनों की बात करते हैं, हम दूसरों की खामियों को गिनवा करके कहीं ना हमने व्यवस्था के खिलाफ हमने उनकी खामियां गिनाई। जब हम दूसरों की खामियां निकाल करके दलित मूवमेंट इतना आगे बढ़ता है, तो अगर कोई सवाल अपने ऊपर आता है, उस सवाल का हल जानना चाहिए, निश्चित रूप से जानना चाहिए। आपको नहीं लगता कि वर्तमान में जो बहुजन नेता हैं, चाहे मैं मायावती जी की बात करूं, चाहे मैं अखिलेश यादव की बात करूं, तेजस्वी यादव की बात करूं, जयंत चौधरी की बात करूं, तमाम जो बहुजन नेता हैं वो बात करने के लिए तैयार नहीं है? देखिए, बहुजन लीडर कौन है, हाँ, ये भी एक सवाल है। हाँ, अभी देखिए, मैंने जितना इस दलित मूवमेंट को देखा है कि दलितों के जहाँ संगठन बनते हैं, कोई भी दलित व्यक्ति अगर संगठन बनाता है तो उसमें SC, ST, OBC, माइनॉरिटी, ये सब चीजें होंगी। लेकिन अभी भारत में ऐसा कोई मुझे माहौल दिखाई नहीं दिया कि किसी OBC लीडर ने संगठन बनाया हो और उसमें कहीं ना कहीं OBC के साथ SC भी जोड़ा हो, माइनॉरिटी जोड़ा हो, या ये सवाल है। दूसरी बात, मेरा मानना ये है, देखिए, लीडर्स क्या करते हैं ये इसका सवाल नहीं है, लेकिन लीडर से देखिए, कोई भी व्यक्ति समाज से ऊपर नहीं हो सकता। समाज से ऊपर कोई लीडर नहीं हो सकता, और समाज की जो मनोस्थिति है, अगर लीडर समाज की मनोस्थिति नहीं जानेगा तो आप समाज को लीड नहीं कर सकते। समाज क्या चाहता है, लीडर्स को ये जानना ही पड़ेगा। ये आज नहीं जानेंगे, ये आपको कल जानना पड़ेगा। देखिए, मुझे जो नजर आता है, दलितों के तमाम जो समस्याएं हैं, जो भी उनका हल है, उसमें 3 तरह की हमको चीजें दिखाई देती हैं। एक दलितों का सामाजिक मूवमेंट, एक दलितों का राजनीतिक मूवमेंट, एक दलितों का धार्मिक मूवमेंट। अब एक दलितों का एक नया आंदोलन भी उभर के आ रहा पिछले 20 साल में। उसकी जो आइडेंटिटी की जो लड़ाई थी, वो कहीं ना कहीं उसका एक सांस्कृतिक आंदोलन भी दिखाई दे रहा है। आपको लगेगा कि सांस्कृतिक आंदोलन की गति कहीं ना कहीं धीमी दिखाई देती है, लेकिन मुझे ये लगता है कि जब ये तमाम आंदोलन धीमे पड़े हैं, ऐसी परिस्थितियों में दलितों का जो सांस्कृतिक आंदोलन है, जो उसकी अपनी पहचान का जो आंदोलन है, वो कहीं ना कहीं आगे बढ़ा है। यूथ ने उसको पकड़ा है, लीडर्स ने पकड़ा है या नहीं पकड़ा है, यूथ ने पकड़ा। देखिए, किसी भी सोसाइटी के अंदर होने वाला जो परिवर्तन है,
वो कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा यूथ ही ला सकता है। मेरी जो एज है इसमें कोई बहुत बड़े परिवर्तन की बात नहीं कर सकते। 18 साल का बच्चा एक नई सोच के साथ पैदा होता है, और जो 18 साल का जो यूथ है वो ठीक है एक दलित के घर में पैदा होता है, लेकिन साथ साथ नए नए आधुनिक टेक्नोलॉजी के साथ पैदा होता है, सोशल मीडिया के साथ पैदा होता है, मेन मीडिया के साथ होता है। तमाम जो दुनिया है, जो ग्लोबलाइजेशन का जो टाइम है, उसको हर चीज कनेक्टिविटी है। वो चाहता है कि उसके लीडर में वही सब चीजें दिखाई देनी चाहिए जो बाकी के लीडर्स अभी जैसे आपने कहा कि उनके लीडर में वो चीज दिखाई देनी चाहिए। अगर हम बसपा की बात कर लें, बेसिक रूप से आप बसपा से जुड़े रहे, हम सब लोग बसपा से जुड़े रहे। चुनाव के बाद में बहन जी आई और उन्होंने कहा कि हमको मेन स्ट्रीम मीडिया ने हरा दिया, और सोशल मीडिया पर भी उन्होंने सवाल खड़े किए। हम लोग 4-4 बार सीएम रहे कि अपना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म तक नहीं बना पाए। हम गाली देने में मस्त हैं, गाली दे रहे हैं, बता रहे हैं कि मीडिया मनुवादी है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने 1925 में जब आरएसएस गर्भ में थी तब तीन अखबार निकाले। मूक नायक था, जनता था, समता था, मानवर साहब काशीराम ने बहुजन संगठन निकाला। हम उन सबको आगे नहीं बढ़ा पाए, हमने उनकी हत्या कर दी। और वर्तमान समय में जब सैकड़ों चैनल मनुवादियों के लिए काम कर रहे हैं, हम सिर्फ गाली बकने का काम कर रहे हैं। नहीं, देखिए निश्चित रूप से आपको ये बात मानना पड़ेगा कि दलितों का जो सोशल मीडिया चलाने वाला कौन है? दलित ही हो गए। और निश्चित रूप से उनके पास साधन भी सीमित है। वो अपने संसाधनों, जो उसके परिवार का पैसा है, उस पैसे को लेकर के कहीं ना कहीं वो जगह जगह जा रहा है ना, उसके ऊपर कहीं से पैसा नहीं मिल रहा। एक बात मैं जरूर कहूंगा, ये मेरा अपना व्यक्तिगत मानना है, टोटल मीडिया को, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया हो, चाहे वो सोशल मीडिया हो, सिर्फ मीडिया के आधार पर आप राजनीति नहीं कर सकते। ये सच है। चाहे वो सोशल मीडिया हो, मेन मीडिया हो, सिर्फ राजनीति में मीडिया के आधार पर नहीं हो सकती। मीडिया को आप देखिए, मसाले से सब्जी नहीं बना सकते। मसाला सब्जी का टेस्ट बढ़ा सकता है, सब्जी भी चाहिए। नहीं, सब्जी चाहिए। सोशल मूवमेंट में देखिए, आपको एक बात मानना ही पड़ेगा कि सामाजिकता की कच्ची सड़क पर राजनीति की तेज गाड़ी चला नहीं सकती। जो चलाएगा 100% एक्सीडेंट होगा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। फिसल जाएगा। मतलब आप कहीं ना कहीं वही बात कह रहे हैं कि नहीं, देखिए कहीं ना कहीं कंफ्यूजन का माहौल है। दिमाग में राजनीति और जबान पे सोशल सर्विस, ऐसी सोशल सर्विस भी नहीं हो सकती। ऐसी मतलब जैसे मानवर साहब काशीराम कहते थे कि अगर बहुजन समाज को लंबे समय तक राजनीति करनी है तो हमारे को सामाजिक आंदोलन की जड़ मजबूत रखनी पड़ेगी। निश्चित। तो आपको लगता है कि पिछले दिनों सामाजिक जो आंदोलन की जड़ें वो कमजोर हुई है, तब हम राजनीति में फिसले? नहीं, देखिए सामाजिक मूवमेंट कमजोर नहीं हुआ। मुझे भारत में और तमाम दुनिया का जो ध्यान जो है, अगर दलित मूवमेंट ने सबसे ज्यादा अगर केंद्रित किया है कि दुनिया की कोई भी विचार और कोई भी विचारधारा हमेशा विपरीत परिस्थितियों में दम तोड़ती है। सिर्फ अंबेडकर विचारधारा, दलितों की जो एक विचारधारा है, इसने दम नहीं तोड़ा। जितनी परिस्थितियां विपरीत हुई, कहीं ना कहीं ये विचारधारा बहुत मजबूती के साथ आगे बढ़ी। उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। मेरा मानना यह है कि इस विचार को लोगों को छोड़ना नहीं चाहिए। सोशल मूवमेंट से नहीं डरेंगे। एक बात मैं आपको और कह दूं, मैं फिर ये कह रहा हूं कि जबान पे सोशल सर्विस, दिमाग में राजनीति, ये भी गलत है। और जबान पे राजनीति और दिमाग में सोशल सर्विस, ये भी गलत है। दोनों मूवमेंट अलग है। सामाजिक मूवमेंट कहीं ना कहीं राजनीतिक आंदोलन को दशा और दिशा देता है, मजबूती देता है। ये उन लीडर्स को भी पता करना पड़ेगा। और देखिए एक चीज मैं आपको बता दूं कि मान्यवर काशीराम जी ने कहा, तमाम दलित मूवमेंट में ही कहा कि राजनीति जो है वो सत्ता की चाबी है ना। मेरा मानना भी ऐसा ही है कि कहीं ना कहीं राजनीति सत्ता की चाबी है, लेकिन अगर ताला लोहे का हो और चाबी लकड़ी की हो तो लकड़ी की चाबी कभी भी लोहे के ताले को खोल नहीं सकती। ताले के अंदर अगर ताला आपको मजबूत चाबी से खोलना है तो निश्चित रूप से आपके पास उस मेटल की बनी हुई चाबी होनी चाहिए जिस मेटल से कहीं ना कहीं ताला बना है। सोशल मूवमेंट को जो नकारेगा वो कहीं ना कहीं आप राजनीतिक रूप से, आप सामाजिक रूप से, आप आर्थिक रूप से कमजोर हो जाएंगे। और एक बात और बता दूं मैं आपको, ये दलितों के सामाजिक लीडर्स को भी पता होना चाहिए, दलितों के पॉलिटिकल लीडर्स को भी पता होना चाहिए कि दलित को कोई स्वीकार नहीं करता। एक ताकतवर दलित को ही सब लोग स्वीकार करते हैं। अगर वो राजनीतिक रूप से ताकतवर होगा उसे तमाम लोग स्वीकार करेंगे, अगर वो सामाजिक रूप से ताकतवर होगा उसको तब लोग स्वीकार करेंगे। और ये बात मैं इसलिए भी कह रहा हूं कि देखिए, जो जातियां दलितों के सामाजिक मूवमेंट में रोज गालियां खाती है, दलितों का जब पॉलिटिकल मूवमेंट अपने पूरे के पूरी ताकत में आता है तो कहीं ना कहीं वे ही सम्मान पाती है। तो दलितों का सामाजिक मूवमेंट थोड़ा डिफरेंट है और राजनीतिक मूवमेंट कहीं ना कहीं अलग है। लीडर्स को कहीं ना कहीं मुझे मानता है कि भारत के दलित लीडरशिप की
के पिछड़ने का एक सबसे बड़ा कारण ये रहा कि उनका निश्चित रूप से उद्गम जो है दलितों की जो राजनीति में लोग आते हैं कहीं ना कहीं सामाजिक मूवमेंट से भी आते हैं, लेकिन जो सामाजिक मूवमेंट से आते हैं तो दलितों के लीडर्स को ये बताना चाहिए अपने लोगों को कि अब मैं पॉलिटिकल हूँ और मुझसे सामाजिकता की बहुत ज़्यादा उम्मीद करना कहीं ना कहीं संभव नहीं है। राजनीति में कुछ और होता है, सामाजिकता में कहीं ना कहीं और होता है। दलितों का जो सोशल मूवमेंट है, एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, अभी जो खामियां अभी बातें हो रही थी कि दलितों के तमाम जो सामाजिक मूवमेंट, इतना सारा सामाजिक मूवमेंट है और इतने सारे सामाजिक संगठन हैं, हर गली के अंदर एक संगठन खड़ा है, हर गली के अंदर कहीं ना कहीं एक अध्यक्ष बैठा है, एक उपाध्यक्ष बैठा है। इतने संगठन होने के बावजूद भी अगर आज दलित भयभीत है तो ये सवाल रहेगा ना। मेरा मानना ये है, ये बात मैं फिर भी कहूँगा कि कहीं ना कहीं दलित मूवमेंट की ये खामियां है कि एक संगठन का आदमी दूसरे संगठन में नहीं जाता। उसको लगता है कि झंडा भी मेरा रहेगा, बैनर भी मेरा रहेगा, अध्यक्ष में मैं बनूंगा, उपाध्यक्ष में मैं बनूंगा, कहीं ना कहीं हल्का फुल्का, हालांकि चंदा तो कोई बहुत ज्यादा दलितों के संगठन में होता नहीं है, तो चंदे की लड़ाई तो है नहीं। कुछ लोग उसे कहते हैं कि भाई चंदे की लड़ाई है, बेसिकली ये चंदे की लड़ाई नहीं है। एक चीज मैं जरूर कहूँगा कि देखिए, समाज से ही हम रोज सीखते हैं, समाज ही हमको रोज सिखाता है। 2 अप्रैल का मूवमेंट दलितों के लिए एक सबसे बड़ा सबक है। अगर उस 2 अप्रैल के मूवमेंट में 2 अप्रैल भारत बंद के सिवा अगर कोई लाइन होती तो वो मूवमेंट कभी नहीं पड़ा, क्योंकि हर संगठन का आदमी ये पता करने में भी स्कूल रहा कि ये किसका संगठन है, ये किस संगठन का कंग है, वो किस देश के किस कोने से पन पाया, लोगों को ये पता नहीं लग पाया। और जब 2 अप्रैल में हर आदमी झंडा लेकर के निकला तो वो इस उम्मीद से निकला कि झंडा मेरे झंडे के अंदर मेरे अध्यक्ष के साथ ही ये लड़ाई होगी और दलितों का यही होगा। एक चीज मैं आपको बता दूं कि मुझे ऐसा लगता है कि आजादी के बाद, देखिए शब्दों का खेल है, आजादी के बाद अगर मुझे दलित मूवमेंट में जो सबसे महत्वपूर्ण 3 मुझे शब्द दिखाई दिए, जय भीम दलितों का एक जो वो सिंबल है, दलित शब्द भी एक बहुत पॉपुलर है, उससे कुछ लोग मूल निवासी या कुछ दूसरा वो हो सकता है, लेकिन देखिए जो अगर मैं दलितों ने दलित वर्ड को स्वीकार कर लिया, पूरा साहित्य ने स्वीकार कर लिया, तो उसके ऊपर सवाल नहीं उठाना चाहिए। दलितों में एक शब्द और है, वो है तीसरी आजादी। तीसरी आजादी, आजादी की लड़ाई 1857 की पहली लड़ाई, दूसरी कहीं ना कहीं लड़ाई में देश आजाद हुआ और तीसरी आजादी की लड़ाई 50 के बाद में जब ये देश आजाद हुआ तो दलितों में एक बहुत पॉपुलर वर्ड हुआ तीसरी आजादी। ये कोई संगठन नहीं है, पहली बात, एक शब्द है। और दलित तीसरी आजादी एक मूवमेंट है, एक आंदोलन है। कोई भी व्यक्ति इसके साथ जुड़ सकता है। जुड़ेगा कैसे? आपको कुछ नहीं करना, आपको सड़क पे जाकर के आंदोलन नहीं करना है, आपको कहीं जाकर के बसें नहीं जलानी है, आपको अपना समय खराब नहीं करना है, आपको पैसा नहीं लगाना है। कोई भी व्यक्ति घर के बाहर अपने पूरे परिवार को खड़ा करे, एक कागज पे लिखे तीसरी आजादी, घोषित घर, फोटो डाले, सेल्फी डाले, अपने रिश्तेदारों के पास भेजे। एक आदमी, अगर वो गांव में 10 आदमी पैदा होते हैं, उस गांव के बाहर एक बोर्ड लगे। बोर्ड कहीं सरकारी जमीन पर नहीं लगे, पहले दिन विवाद पैदा ना हो, पहले दिन कोई लफड़ा ना हो, बिल्कुल भी कहीं ना कहीं गांव की किसी एक घर के बाहर वो बोर्ड लगाए कि ये तीसरी आजादी घोषित गांव है, तीसरी आजादी घोषित वार्ड चले जाएंगे। धीमे धीमे कहीं ना कहीं एक मूवमेंट खड़ा होगा और ये एक ऐसा मूवमेंट होगा, मुझा मानना है, इसमें कोई अध्यक्ष नहीं होगा, कोई उपाध्यक्ष नहीं होगा, कोई चंदा नहीं होगा, सिर्फ एक पोस्ट आपको डालनी है। जिस दिन इस भारत में 2 लाख पोस्ट अगर ये डली तो भारत की राजनीति चेंज हो जाएगी, दलितों का मूवमेंट कहीं ना कहीं उभार के आएगा। आपको और हमको खामियों के ऊपर चर्चा नहीं करनी पड़ेगी। जी, तो एक चलते चलते लास्ट सवाल डॉक्टर सतीश से ले लेते हैं। अक्सर एक आरोप लग रहा है बहुजन समाज पार्टी की राजनीति पर कि बहन जी ने जिस प्रकार का परिवर्तन किया है पार्टी में, बसपा के अध्यक्ष बहन जी, उपाध्यक्ष भैया जी, राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर भतीजा और राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष भाभी जी, अब ये पार्टी है क्या प्राइवेट लिमिटेड फर्म है? एक परिवार की पार्टी सिमट करके रह गई। आप क्या देखते हैं, परिवारवाद जरूरी है या मान्यवर साहब काशीराम का विचार जरूरी था कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के ब्लड से संबंधित कोई व्यक्ति राष्ट्रीय कार्यकारिणी में नहीं होना चाहिए? देखिए राहुल जी, पिछले 10-15 साल में मैं बेसिकली फिजिक्स का आदमी, मैं सोशल साइंस का भी आदमी, जितना मैंने लोगों के बीच में देखा, बिल्कुल सच्चाई बताऊंगा, कमियां खामियों की तो बात नहीं करता मैं। दलित मूवमेंट में विरासत की पॉलिटिक्स नहीं है। दलित मूवमेंट में विरासत की पॉलिटिक्स नहीं है। जिन लोगों ने, चाहे वो कोई भी हो, पासवान जी हो सकते हैं, जगजीवन राम जी हो सकते हैं,
कोई भी लीडर हो सकता है, उनके बच्चे विधायक और एमपी तो बन सकते हैं, लेकिन दलितों को लीड नहीं कर सके। और ये बात नहीं, मैं ये बात इसलिए भी कह रहा हूँ कि दलित मूवमेंट में बाबा साहब से तो बड़ा कोई नहीं हो सकता ना, लेकिन यही दलितों ने बाबा साहब के खुद के खून से ये सवाल पूछा कि अगर दलित मूवमेंट का हिस्सा बनना है तो कहीं ना कहीं सड़क के रास्ते से आना पड़ेगा, और दलितों को लीड करने के लिए रास्ता सड़क ही है। मैं फिर ये कहूंगा कि सामाजिकता की सड़क पक्की ही होनी चाहिए, ये जरूर कहूंगा। रास्ता दलित मूवमेंट में कहीं भी या दलित पॉलिटिक्स में विरासत की पॉलिटिक्स कभी भी कामयाब नहीं है। निश्चित रूप से वह कोई भी व्यक्ति आएगा, निश्चित रूप से जितना आशावादी आंदोलन मुझे नजर आता है वहाँ फिर काशीराम जी पैदा होंगे, बाबा साहब जैसे कोई ना कोई अनुयायी होंगे। गरीब के घर में पैदा हो सकता है, अमीर के घर में पैदा हो सकता है, लेकिन होंगे जरूर। जितना आशावादी दलित मूवमेंट दिखाई देता है अभी भी वो आशावादी है। चलिए, तो आप थे डॉक्टर सतीश और